नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नोमेड चंदू पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आयरलैंड में हेल्पर को मिनिमम सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, अगर आप भी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाकर अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करेगा, उसे मैं फ्री में 7 दिनों के लिए थाईलैंड टूर पर लेकर जाऊंगा। होटल का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, दोनों साइड के फ्लाइट टिकट का खर्चा सब मैं पे करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरलैंड में हेल्पर को मिनिमम सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपको आयरलैंड में जॉब मिल जाती है, तो आप भी अपने गरीब माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, आयरलैंड में जॉब कैसे मिलता है, इससे पहले आइए जानते हैं आयरलैंड कंट्री के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। आज़ादी से पहले आयरलैंड भी भारत की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। 6 दिसंबर 1921 को आयरलैंड का विभाजन हुआ और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ठंडा होता है, जो सांपों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। आयरलैंड में 36 लाख लोग चश्मा पहनते हैं। इस तरह आयरलैंड दुनिया का पहला देश है जहां आधी से ज्यादा आबादी चश्मा पहनती है। आयरलैंड में समलैंगिक विवाह को 16 नवंबर 2015 से कानूनी मान्यता प्राप्त है। आयरलैंड की 70% शादीशुदा महिलाओं का अफेयर होता है। अगर आयरलैंड में किसी गाने की 5000 प्रतियां बिकती हैं, तो इसे आयरलैंड का सर्वश्रेष्ठ गीत कहा जाएगा। आयरलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रेड हेयर वाले लोगों के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। स्कॉटलैंड पहले नंबर पर है। गिनीज बियर आयरलैंड में सबसे ज्यादा बिकने वाली और लोकप्रिय बियर है। यह बियर आयरलैंड के हर स्टोर और पब में मिल जाती है। आयरलैंड का मूल नाम एरिन है, जो आयरिश भाषा में ईयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शांति का द्वीप। आयरलैंड केवल उत्तरी आयरलैंड के साथ सीमा साझा करता है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड की कुल आबादी लगभग 70 लाख है। आयरलैंड में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 35,000 है। आयरलैंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है, जबकि आयरलैंड गणराज्य एक स्वतंत्र देश है। आयरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक एक हार्प यानी बीड़ा है। यह विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रतीक एक संगीत वाद्य यंत्र है। आयरलैंड गिनीज बियर के लिए मशहूर है, जिसे डबलिन में बनाया जाता है। इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। आयरलैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है सेंट पैट्रिक दिवस, जिसे हर साल 17 मार्च को मनाया जाता है। इसे आयरिश संस्कृति और सेंट पैट्रिक, जो ईसाई धर्म को आयरलैंड में लाए थे, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। आयरलैंड की आधिकारिक भाषा आयरिश और अंग्रेजी है। हालांकि अंग्रेजी इस्तेमाल अधिक होता है, फिर भी आयरिश भाषा को संरक्षित करने के लिए स्कूलों में इसे सिखाया जाता है। आयरलैंड में सैकड़ों प्राचीन किले और महल हैं, जिनमें से कई खंडहर अवस्था में हैं। ये किले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हेलोवीन का त्यौहार आयरलैंड की प्राचीन केल्टिक संस्कृति से आया है, जिसे सावन नामक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। आयरलैंड को एमराल्ड आइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली बहुत प्रसिद्ध है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे नाम दिया गया है। आयरलैंड के कई साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जैसे विलियम बटलर येट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और सैमुअल बेकेट। आयरलैंड अपनी सांस्कृतिक धरोहर, हरे भरे परिदृश्य और इतिहास के लिए जाना जाता है, जो इसे विश्व में एक अनोखा और आकर्षक स्थान बनाता है। आयरलैंड की प्रमुख धर्म ईसाई धर्म का कैथोलिक संप्रदाय है। धार्मिक मान्यताओं का समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। आयरलैंड यूरोप में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के मुख्यालय हैं। देश में आईटी और सॉफ्टवेयर विकास उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। आयरलैंड फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी अग्रणी है। कई प्रमुख दवा कंपनियों जैसे फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और एली लिली के उत्पादन संयंत्र यहाँ स्थित हैं।
देश में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास भी प्रमुख उद्योगों में शामिल है। अब आइए जानते हैं आयरलैंड के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। पहले नंबर पर है क्लिफ्स ऑफ मोहर। यह आयरलैंड का सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षण है। अटलांटिक महासागर के किनारे 700 फीट ऊंची चट्टानों से सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आदर्श है। दूसरे नंबर पर है गिनीज स्टोर हाउस। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में स्थित यह संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध गिनीज बियर के इतिहास को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर्यटक बियर बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं और छत से पूरे शहर का शानदार नज़ारा भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर है रिंग ऑफ केरी। यह एक सुंदर तटीय मार्ग है जो आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह मार्ग शानदार पहाड़ियों, समुद्र तटों और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है, जो ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। चौथे नंबर पर है ब्लेरनी कैसल। यह प्राचीन महल अपनी ब्लार्नी स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक इस पत्थर को चूमते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें वाकपटुता मिलती है। यह महल कार्क शहर के पास स्थित है। पांचवें नंबर पर है जायंट्स कॉजवे। उत्तरी आयरलैंड में स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो 40,000 से अधिक बेसाल्ट स्तंभों की एक अद्भुत श्रृंखला है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। छठवें नंबर पर है ट्रिनिटी कॉलेज एंड बुक ऑफ केल्स। डबलिन में स्थित ट्रिनिटी कॉलेज आयरलैंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर बुक ऑफ केल्स है, जो एक मध्यकालीन पांडुलिपि है। पुस्तकालय का शानदार इंटीरियर भी देखने योग्य है। सातवें नंबर पर है किलकेल्नी कैसल। यह 12वीं शताब्दी का महल आयरलैंड के किलकेनी शहर में स्थित है। महल की वास्तुकला, बगीचे और अंदरूनी सजावट दर्शनीय है। यह महल आयरलैंड के इतिहास और शाही जीवन शैली की झलक देता है। आठवें नंबर पर है कोनोमारा नेशनल पार्क। आयरलैंड के पश्चिम में स्थित यह नेशनल पार्क प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ पहाड़, झीलें और हरे भरे मैदान पर्यटकों को शांति और सुकून देते हैं। 9वें नंबर पर है फिनिक्स पार्क। डबलिन में स्थित यह यूरोप का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। इसमें डबलिन चिड़ियाघर और आयरिश राष्ट्रपति का निवास भी है। यह पर्यटकों के लिए आराम और पिकनिक के लिए आदर्श स्थान है। 10वें नंबर पर है गालवे शहर। यह शहर अपने कला, संगीत और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। गालवे की गलियां, यहाँ के लोक संगीत और त्योहार पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। अब आइए जानते हैं कि बिना किसी को पैसा दिए, बगैर 1 रुपये भी खर्च किए आयरलैंड में जॉब कैसे मिलेगा। आयरलैंड में जॉब पाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब पोर्टल, दूसरा तरीका है जॉब एजेंसी और तीसरा तरीका है आयरलैंड की कंपनियों में डायरेक्ट जॉब अप्लाई करना। सबसे पहले मैं आपको 4 ऐसे जॉब पोर्टल के नाम बता रहा हूं, जिसकी मदद से आपको आयरलैंड में जॉब मिल सकता है। पहली जॉब पोर्टल का नाम है indeed.ie। दूसरे जॉब पोर्टल का नाम है irishjobs.ie। तीसरे जॉब पोर्टल का नाम है jobs.ie और चौथे जॉब पोर्टल का नाम है लिंक्डइन। इसके अलावा दूसरा तरीका है जॉब एजेंसियों से सीधे संपर्क करना। आयरलैंड में काम करने वाली कुछ प्रमुख जॉब एजेंसियां हैं, जैसे CPL रिसोर्स। यह एजेंसी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने में मदद करती है। दूसरी एजेंसी है मॉर्गन मैकिनली। यह एजेंसी अकाउंटिंग, फाइनेंस, IT और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने में मदद करती है। तीसरी जॉब एजेंसी का नाम है सिग्मर रिक्रूटमेंट। यह एजेंसी भी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। चौथी एजेंसी का नाम है हेज रिक्रूटमेंट। यह IT, फाइनेंस और अन्य क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने का काम करती है। इसके अलावा आप आयरलैंड में काम करने वाली कंपनियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं आयरलैंड में काम करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम। पहली कंपनी का नाम है गूगल आयरलैंड। डबलिन में स्थित गूगल आयरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह एक प्रमुख कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है एसेंचर। इस कंपनी में भी हर प्रकार की नौकरियां निकलती रहती हैं। चौथी कंपनी का नाम है फेसबुक। अगर आप सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं
तो यह एक प्रमुख कंपनी है। पांचवी कंपनी का नाम है एप्पल। काउंटी कार्क में इसका बहुत बड़ा ऑफिस है। इस कंपनी में भी हमेशा भर्ती निकलती रहती है। इसके अलावा आयरलैंड में कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। पहली कंपनी का नाम है सिस्क ग्रुप। यह आयरलैंड की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनियों में से एक है। दूसरी कंपनी का नाम है बैम आयरलैंड। यह कंपनी ब्रिज, सड़क और सरकारी निर्माण में काम करती है। तीसरी कंपनी का नाम है जॉन पॉल कंस्ट्रक्शन। यह कंपनी भी आयरलैंड की बड़ी कंपनी है। चौथी कंपनी का नाम है जे रतीगन एंड कंपनी। पांचवी कंपनी का नाम है वाल्स कंस्ट्रक्शन। यह कंपनी कमर्शियल, कारपोरेट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि आयरलैंड में काम करने के लिए वर्क परमिट कैसे मिलता है। वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। जब आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब ऑफर लेटर के आधार पर आपकी कंपनी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है। वर्क परमिट मिलने के बाद आप आयरलैंड की एम्बेसी या बीएफएस ग्लोबल ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। वीजा आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर, मार्कशीट, फोटो वगैरह। टूरिस्ट वीजा की अगर बात करें तो आप आयरलैंड इमिग्रेशन के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 90 दिनों का वीजा मिल जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपये में आयरलैंड का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जॉब देने के नाम पर गरीबों का पैसा लूटने वालों से सावधान रहें। किसी भी नकली एजेंट से बचकर रहें। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।